बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान पिनल कोड का काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स है। इसको हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ना है। पाकिस्तान पिनल कोड हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं और आज हम लोग काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सेक्शन 53 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड इसका रेलिवेंट लॉ है जो कि हमें पनिशमेंट्स की काइंड्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट जो है, अच्छा पनिशमेंट का जो मीनिंग या डिफिनेशन कह सकते हैं वो ये है कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फॉर एन ऑफेंस। ये ठीक है, एक जुर्म की सज़ा जो है, पेनल्टी जो है उसको इम्पोज करना पनिशमेंट की डेफिनेशन है। आगे है काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। अच्छा, फॉलोइंग आर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। 10 किस्म की काइंड्स जो हैं, सॉरी या टाइप्स कह सकते हैं, ठीक है, पनिशमेंट्स की वो प्रोवाइड की हैं सेक्शन 53 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड ने, जो कि मंदरजा झैल हैं। फॉलोइंग आर द काइंड्स, ठीक है। नंबर 1 है किसास, नंबर 2 दियत, देन अर्श, दमन और ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस नेमली रिगरस है या सिंपल है, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी है एंड फाइन। ठीक है, ये पनिशमेंट्स 10 किस्म की पनिशमेंट्स सेक्शन 53 प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। किसास, किसास क्या है? डेफिनेशन ऑफ किसास है 299 के में प्रोवाइड की गई है। अच्छा, किसास की जो डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 299 के में प्रोवाइड की गई है। अब किसास क्या कहता है? ये 299 के कहता है कि किसास मीन्स पनिशमेंट। इसका मतलब ये पनिशमेंट है। ठीक है, सबसे पहले एक पनिशमेंट है जो कि कैसे इन्फ्लिक्ट होती है? बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कन्विक्ट। ठीक है, उसने जिस पर्सन ने वो हर्ट लगाई थी ना, उसको सिमिलर हर्ट, उसी जैसी जिस तरह की उसने हर्ट लगाई थी वही हर्ट, वैसी ही हर्ट कॉज करना एट सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके भी जिस्म के उसी हिस्से पे उसी तरह की सिमिलर हर्ट कॉज करना एज ही हैज़ कॉज टू द विक्टम, जैसे कि उसने अपने विक्टम को लगाई है ज़र्ब। ठीक है, उसको भी, कन्विक्ट को भी वही हर्ट, सिमिलर हर्ट कॉज करना एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी। और अब दो चीज़ें हैं, या तो हर्ट, अगर उसने हर्ट लगाई थी, ज़रब लगाई थी, ठीक है, तो उसके सेम पार्ट पे सिमिलर हर्ट जो कॉज कर देना, ये किसास है। और या फिर बाय कॉजिंग हिज डेथ, या फिर उसकी डेथ कॉज कर देना इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ले अम्द, अगर उसने कत्ले अम्द कर दिया है। तो आपको पता है कि हमने कत्ले अम्द और कत्ल की जो बाकी भी काइंड्स डिटेल में पढ़ ली थी। कत्ले अम्द में ही 302 ए में है किसास की पनिशमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कत्ले अम्द में भी अगर वो कमिट कर देता है कत्ले अम्द, तो किसास की पनिशमेंट है बाय कॉजिंग हिज डेथ। ये 302 ए में प्रोवाइडेड है। एंड इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ द विक्टम और वली। ठीक है, और ये किसकी एक्सरसाइज में होता है? वो जो राइट होता है ना उसका, विक्टम का या वली का। विक्टम किस सूरत में? जो हर्ट की सूरत में विक्टम का राइट है कि उससे वही हर्ट जो है वो पहुंचाई जाए। और या फिर अगर उसने कत्ल कर दिया, उस बंदे की डेथ कर दिया, तो उसके वली की आगे से वो वली का राइट होगा कि उससे वो बदला ले। किसास का मतलब क्या है? बदला लेना। तो यहाँ पर क्या है, अब हम लोगों ने किसास का ना थोड़ा सा पढ़ लिया था कि किसास के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि वो एक तो मेडिकल ऑफिसर, अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर से कंफर्म किया जाए कि किसास इस पे एप्लीकेबल है। उसके प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी देखा जाएगा, जैसे कि अगर हर्ट है तो अगर एक बंदे ने उसका हाथ, दूसरे का हाथ काट दिया था, ठीक है, और वो जो काटने वाला है उसका पहले से ही एक हाथ नहीं है था, ठीक है, पहले ही एक ही हाथ है, तो उसका दूसरा भी हाथ काट देंगे तो वो तो बिल्कुल ही जो है माजूर पहले ही था और बिल्कुल ही वो तो काम काज भी करने से इस तरह रह जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी देखने होते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को मद्देनज़र रख के और इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, ये कीपिंग इन व्यू रख के सारा, और अथोराइज मेडिकल ऑफिसर के सर्टिफिकेट से फिर बाद में किसास जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है। और ये क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसको वही ज़रब पहुंचाना अगर, और उसी सेम पार्ट ऑफ बॉडी पे पहुंचाना अगर उसने ज़रब पहुंचाई थी, हर्ट किया था। और
अगर उसकी डेथ कर दी थी, उसने अगर कत्ले अम्द कर दिया था, तो उसकी भी पर्सन की जो कन्विक्ट है, जिसको सज़ा दी गई है, यानी कि जिस पे साबित हो गया कि इसने कत्ल कर दिया है, तो उसकी भी डेथ वाक़या करना इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ विक्टिम और वली। विक्टिम खुद अपना जो है वो राइट इस्तेमाल कर सकता है उसको हर्ट पहुंचाने का, और उसका वली कत्ल की सूरत में आ सकता है ये किसास का राइट्स लेने का। इसको हम लोगों ने देख लिया डिटेल में। अब हम पढ़ते हैं दियत का। अब दियत क्या है? दियत की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 299 में। अब दियत का मतलब है एक कंपनसेशन, ठीक है, एक हर्जाने के तौर पे ये जो है वो डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट। अब इसको कोर्ट डिटर्मिन करती है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। टू बी पेड बाय द ऑफेंडर, वो जो करने वाला है, ठीक है, ऑफेंस करने वाला है, वो पे करेगा टू द विक्टिम, विक्टिम को, फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल। एक मिनट, सॉरी, अच्छा, रियली सॉरी, दियत की डेफिनेशन के अंदर वो दमन की डेफिनेशन जो है वो लिखी गई थी, इट वाज टाइपिंग मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। अब दियत की डेफिनेशन, अच्छा, दियत जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ कत्ल की सूरत में पे होती है, ठीक है, ये विक्टिम को नहीं पे की जाती, ये हर्ट की सूरत में नहीं होती, दियत सिर्फ और सिर्फ कत्ल की सूरत में होती है, ये याद रखना है। और दियत क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। 299E में प्रोवाइड है दियत की डेफिनेशन। दियत मीन्स द कंपनसेशन, ठीक है, स्पेसिफाइड इन सेक्शन 323 PPC। ये 323 PPC में इसको स्पेसिफाई कर दिया कि इतनी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, और ये किसको पेएबल है? टू द हियर्स ऑफ द विक्टिम। तो यहाँ पर विक्टिम नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कत्ल की सूरत में होती है, कत्ल की पनिशमेंट जो है ना वो दियत है, तो ये हियर्स को मिलती है उसके, ठीक है, वर्सा को। तो 323 अब हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ दियत जो है वो 323 में प्रोवाइडेड है। वो कह रहे हैं कि द कोर्ट शैल फिक्स द वैल्यू। अब कोर्ट फिक्स करेगी वैल्यू, और वो कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू फिक्स करेगी? जो कि विच शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। इस वैल्यू से जितना ये 30,630 ग्राम सिल्वर जो है, चांदी जो है, उसकी वैल्यू से कम नहीं हो सकती, ठीक है, ज़्यादा हो सकती है, वो फिक्स करेगी कोर्ट। इस वैल्यू से कम नहीं हो सकती दियत की वैल्यू। अब ये जो वैल्यू ऑफ सिल्वर, ये कैसे, ये फेडरल गवर्नमेंट डिटर्मिन करेगी या डिक्लेयर करेगी ऑफिशियल गैजेट में हर साल की 1 जुलाई को, ठीक है, वैल्यू ऑफ सिल्वर डिक्लेयर करेगी नोटिफिकेशन के ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट। उसके मुताबिक फिर कोर्ट जो है वो हर जो है वो फिक्स करेगी दियत की वैल्यू हर केस में। अच्छा, नेक्स्ट है अर्श। अर्श की डेफिनेशन 299B में प्रोवाइडेड है, ठीक है। 299B में अर्श है। अर्श मीन्स द कंपनसेशन, ठीक है, ये अर्श, दमन और दियत है, कंपनसेशन ही है। लेकिन दियत का याद रखना है कि दियत सिर्फ और सिर्फ कत्ल की सूरत में होती है, और ये हियर्स को पेएबल होती है। सेक्शन 323 में उसका बता दिया है कि 30,630 ग्राम चांदी के जो बराबर कम से कम उसकी वैल्यू होगी। अब जो अर्श की डेफिनेशन है वो क्या है? द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन द चैप्टर। अब ये कौन से चैप्टर में? चैप्टर 16 की बात हो रही है, जहाँ पर हर्ट और कत्ल को स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कंपनसेशन जो कि स्पेसिफाई कर दिया है चैप्टर 16 में PPC के, ठीक है, टू बी पेड टू द विक्टिम, जो कि विक्टिम यानी कि इसका मतलब क्या है? ये अर्श जो है वो हर्ट में भी आ सकती है, और हिज हियर्स, और अगर उसकी बाद में डेथ हो गई है तो फिर वो भी हियर्स को भी प्रोवाइड की जा सकती है। तो अर्श मीन्स है कंपनसेशन जो कि इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में प्रोवाइड की गई है, और वो विक्टिम को भी और उसके हियर्स को भी दी जा सकती है ये अर्श कंपनसेशन, ठीक है। आगे दमन। दमन जो है वो उसको सेक्शन 299D प्रोवाइड कर रहा है उसकी डेफिनेशन। सेक्शन 299D क्या कहता है कि दमन मीन्स द कंपनसेशन, ठीक है, ये भी कंपनसेशन है, ये अब डिटर्मिन बाय द कोर्ट है, ये कोर्ट डिटर्मिन करेगी कि दमन कितना देना है दमान, ठीक है। अब ये कौन पे करेगा? टू बी पेड बाय द ऑफेंडर ऑब्वियसली टू द विक्टिम
फॉर कॉजिंग हर्ट नॉट लायबल टू अर्श, और ये दमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हर्ट के केसेस में आता है, ये याद रखना। दियत सिर्फ और सिर्फ कत्ल के केसेस में होगी, और दमन की जो पनिशमेंट है, कंपनसेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ हर्ट के केसेस में होगी। और वो वाली हर्ट जो कि अर्श को लायबल नहीं होती, जिस पे अर्श लायबल नहीं होती, उस पर ये दमन जो है वो लायबल होगा। और ये कोर्ट डिटरमिन करेगी इसकी वैल्यू, ये विक्टिम को पे होती है। वैल्यू ऑफ दमन अब कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगी, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ लिया कि दियत डिटरमिन करेगी कोर्ट, यानी कि दियत स्पेसिफाई कर दी हुई है वो सेक्शन 323 में, लेकिन वहाँ पर भी फिक्स करेगी कोर्ट। कोर्ट किस तरह फिक्स करेगी, वैल्यू ऑफ सिल्वर देखेगी, जो कि 30,630 ग्राम सिल्वर की जो वैल्यू है उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ दमन जो है वो कैसे फिक्स करनी है, कोर्ट डिटरमिन करेगी वैल्यू ऑफ दमन कीपिंग इन व्यू द एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, उसके इलाज पे कितना खर्चा आया, ठीक है, उसकी हर्ट के केसेस पे है ना ये सिर्फ, तो वो विक्टिम की इलाज पे कितना खर्चा आया, लॉस और डिसेबिलिटी कॉस्ट, उसकी वजह से, उस हर्ट की वजह से उसको कितना को नुकसान हो गया, उसका हाथ ही काट दिया जैसे कि, उसका कितना नुकसान हो गया, उसकी डिसेबिलिटी, या फिर हाथ अगर उजर ही है उसकी, वैसे ही उसकी हमने पढ़ी थी ना इतलाफ़े उद्व एक, और एक इतलाफ़ सलाहियत उद्व के, यानी कि उसकी सलाहियत ही उसने डिसेबल कर दिया, वो हाथ किसी काम का ही नहीं रहा। ये देखेगी, एक्सपेंसेस देखेगी उसके इलाज पे कितना आया, फिर कंपनसेशन फॉर एंग्विश, उसके अलावा एंग्विश यानी कि तकलीफ़ उसने कितनी सफ़र की है, ठीक है, विक्टिम ने उसकी वजह से तकलीफ़, ये चीज़ें डिटरमिन कीपिंग इन व्यू रख के कोर्ट जो है वो डिटरमिन करेगी वैल्यू ऑफ दमान। आगे ताज़ीर, ताज़ीर की पनिशमेंट है, अच्छा ताज़ीर की डेफिनेशन प्रोवाइडेड 299L में, ठीक है, सेक्शन 299L जो ताज़ीर की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट, ये भी पनिशमेंट है। ऑब्वियसली हम लोग काइंड्स ऑफ पनिशमेंट ही इन डिटेल देख रहे हैं, तो हर एक चीज़ जो है वो पनिशमेंट है, वो कंपनसेशन की सूरत में भी हो सकती, जैसा कि दियत, अर्श और दमान जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो कंपनसेशन की फॉर्म में थे, ठीक है। अब ताज़ीर कौन सी पनिशमेंट है, ये अदर दैन किसास, दियत, अर्श और दमान, इनके अलावा, यानी कि किसास में जो हम लोगों ने देख लिया सिमिलर, जो हर्ट काज करना एट द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर बाय कॉजिंग हिज डेथ, ठीक है, इफ़ ही हैज़ कमिटेड कत्ले अम्द, तो हम लोगों ने ये इन डिटेल देख ली है कि किसास क्या था, दियत कत्ले अम्द की सूरत में, कत्ल की सूरत में जो वो पनिशमेंट थी दियत, ठीक है, और ये हियर्स को मिलती है, और अर्श जो है वो हर्ट जो है कॉज करने के लिए, या फिर अर्श का सिंपली हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो है स्पेसिफाई होती है सेक्शन 2 सॉरी अच्छा स्पेसिफाई होती है अर्श, यानी कि यहाँ पर खुद ही बताया हुआ है हर्ट के क्वेश्चंस में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्श जो इतने परसेंटेज ऑफ दियत होगी, ठीक है, ये हम लोगों ने वो हर्ट की काइंड्स में जो कि सजा में जैसे कि पढ़ा था कि अर्श जो है वो इस तरह जो परसेंटेज उसकी बताई हुई है, तो वो स्पेसिफाई कर दी हुई है चैप्टर 16 में खुद ही। और दमान भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कोर्ट उसको डिटरमिन करेगी, और ये हर्ट के केसेस में सिर्फ दमान होता है। और ठीक है, ताज़ीर इसके अलावा जो भी पनिशमेंट है ना, किसास, दियत, अर्श, दमान के अलावा जो भी पनिशमेंट है, यानी कि इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, वो जो ताज़ीर में फॉल करेगी। आगे डेथ, डेथ की डेफिनेशन सेक्शन 46 पाकिस्तान पिनल कोड में प्रोवाइड है, डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अगर इसके अलावा कहीं पे लिखा हुआ है कि उसकी भी डेथ जो है वो किसी जानवर की भी, जैसे कि कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि मिसचीफ में वहाँ पर है कि एक जानवर को किल करने की भी वो ज़ाहिर सी बात है ऑफेंस आ जाता है, तो यहाँ पर वैसे जनरली डेथ जहाँ पर भी वर्ड यूज़ हुआ है वो डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, लेकिन अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में आपको लग रहा है कि वो जो किसी और के लिए ये डेथ का वर्ड यूज़ हुआ है, किसी जानवर की किलिंग के लिए, तो फिर वो भी इंक्लूड हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑफेंसेस इन विच पनिशमेंट ऑफ डेथ इज़ अवॉर्डेड। पनिशमेंट डेथ की ये जो पाकिस्तान पिनल कोड में किस किस सेक्शन के तहत दी गई है, सेक्शन 302 में सेक्शन जो है वो डेथ की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, सेक्शन 121, सेक्शन 354A, 365B और सेक्शन 403B में भी डेथ की पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और आगे है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसको ये क्या है, उम्र कैद है। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है उसको सेक्शन 57 जो है वो बता रहा है कि रेकन करके बता रहा है, काउंट करके, कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, ज़ाहिर सी बात है वैसे तो कहते हैं जनरल ज़बान में हम लोग
उम्र कैद की सज़ा, ठीक है। तो इसकी ये कितनी होगी, इज़ इक्वेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर्स, तो 25 साल की सज़ा होती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ये पीपीसी हमें खुद बता रहा है सेक्शन 57 में। अब एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफेंसेस इन विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ इज़ अवॉइडेड, कहाँ कहाँ ये दी हुई है। तो कुछ ऑफेंसेस की एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दी हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है पूरा तो अभी कवर अप करना जो है वो इस तरह एग्जाम्पल्स जो है सेक्शंस 124A में दी गई हुई है, ठीक है। ये सडिशन से आई थिंक रिलेटेड है, 232 में है और 302 में इसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो दी गई है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, यानी कि 2 काइंड्स की इम्प्रिजनमेंट, नेमली रिगरस आई विद हार्ड लेबर। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि रिगरस का मतलब है बामुशक्कत, सॉरी, कैदे बामुशक्कत। तो रिगरस का मतलब के साथ उसको हार्ड लेबर करना पड़ेगा, साथ में कोई, ठीक है, उसको सिंपल नहीं है, और सिंपल में सिंपली उसको वो जो है कैद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 किस्म की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और ये मेरे ख्याल से सेक्शन कोई है सेक्शन आई थिंक 510 में बताया हुआ है, शॉर्टेस्ट जो 24 घंटे की भी इम्प्रिजनमेंट जो है वो सिंपल ये पीपीसी प्रोवाइड कर रहा है। सेक्शन 55 के तहत आई थिंक इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 14 साल की भी बता रहा है। तो ये जो है ना इम्प्रिजनमेंट की सिंपल या रिगरस हो सकती है कैटेगरी। जो लिखा होता है ना इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, जहाँ पर भी ज़्यादातर मोस्टली जो ऑफेंसेस की पनिशमेंट होती है ना वो ऐसे ही लिखी होती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब इन दोनों में से कोर्ट के पास अब डिस्क्रिप्शन है, जो भी दे सकती है, रिगरस भी दे सकती है और सिंपल भी दे सकती है। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब इन दोनों डिस्क्रिप्शन में से सिंपल या रिगरस में से कोई भी हो सकती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि जब्त कर लेना प्रॉपर्टी की, ठीक है, जब्त कर लेना, उसकी एग्जांपल्स जो कि जहाँ पर ये प्रोवाइड की गई हैं वो सेक्शंस 126, 127 एंड 169 है। आगे है फ़ाइन। फ़ाइन भी एक पेमेंट की सूरत में, ठीक है, और ये कंपनसेशन ही होती है। और इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो सेक्शंस 137, 154, 155, 156, 171G, 171H, 171I और 278 एंड 283, इनमें से कुछ एग्जांपल्स मतलब हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। फ़ाइन जो है वो कंपनसेशन की सूरत में पनिशमेंट है फ़ाइन। अच्छा, ये तो हो गई जो कि सेक्शन 53 और पाकिस्तान पिनल कोड का बता रहा था 10 पनिशमेंट्स की काइंड। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक दो और जो काइंड की पनिशमेंट जो है वो पीपीसी ने यानी कि जैसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट की भी पनिशमेंट वो पीपीसी प्रोवाइड कर रहा है सेक्शन 73 के तहत, कि व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस, जब एक ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गया जिसके लिए फॉर विच कोर्ट हैज़ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, तो फिर कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि ऑफेंडर बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि उस कैद तन्हाई जिसे कहते हैं, अकेला उसको कैद किया जाए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स इन द होल, 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा होल, ठीक है, टोटल, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। अब स्केल भी वो खुद ही सेक्शन 73 खुद बता रहा है। अच्छा, स्केल भी ये सेक्शन 73 खुद बता रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, यानी कि 1 माह से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी अगर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, यानी कि अगर उसकी सज़ा जो है वो 6 माह से ज़्यादा नहीं भर रही उस ऑफेंस की, तो उससे 1 मंथ से ज़्यादा नहीं उसको सॉलिटरी कन्फाइन किया जाएगा। आगे 2 माह से ज़्यादा नहीं उसको किया जाएगा अगर वो 6 माह से ऊपर है उसकी सज़ा उस ऑफेंस की, और 1 साल से कम है, और अगर 1 साल से ज़्यादा है उस ऑफेंस की सज़ा, टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट जो उसको दी गई है, तो फिर वो 3 माह तक भी जा सकती है, लेकिन 3 माह से ज़्यादा नहीं। और अब लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैसे सेक्शन 74 प्रोवाइड कर रहा है कि लिमिट जो है शेल नॉट एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। यहाँ पर लिखा हुआ ना ऊपर के, वो तो वैसे ही बताया कि 1 माह तक नहीं जा सकती, 2 माह तक, या टोटल 3 माह तक, लेकिन इसको भी जब वो अप्लाई करना है यानी कि उनको देनी है तो वो 14 दिन एक टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की दी जाएगी, उसमें भी फिर 14 दिन से ज़्यादा यानी कि फिर भी इससे भी शॉर्ट देनी चाहिए, ताकि और विद इंटरवल्स होने चाहिए, ठीक है, वक्फों के साथ, बिटवीन द पीरियड्स ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन देन सच पीरियड, यानी कि अगर 14 दिन की उसको सजा दे दी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, 14 दिन का उसको वक्फा भी दें दूसरा, यानी कि दूसरी इम्प्रिजनमेंट सिंपल या जो भी होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगी।
एटलीस्ट उतने ही दिनों का वक्फा दिया जाएगा। एंड व्हेन इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड एक्सीड 3 मंथ्स, और अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 माह से ज़्यादा उसको दी गई है तो फिर तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो 7 दिनों से ज़्यादा नहीं होगी, 1 महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, 1 माह के अंदर अंदर 7 दिन से ज़्यादा फिर उसकी वो जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट नहीं होगी। ये था हमारा सेक्शन जो है 53, जिसके तहत काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हम लोगों ने आज इन डिटेल पढ़ लिया। उसके अलावा बाकी भी सेक्शंस जो जो इसके रेलिवेंट थे अंदर, वो भी हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ ली हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।